इम्पोर्टेंट है। राइट। अभी मैंने इससे बड़ा एग्जांपल और क्या दूंगा बताओ? ओके सर। इससे बड़ा लाइव एग्जांपल मैं क्या दूं? चलो मैं ही क्लाइंट हूँ और आप प्रोफेशनल हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया, अब बताओ क्या कहोगे? चलो छोड़ दो, मैं ही आपका क्लाइंट हूँ। चलो मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ काम करने के लिए 3,000 स्क्वायर फीट का, लेकिन कंडीशन ये कि पहले आप आर्किटेक्चर पे काम करेंगे फिर इंटीरियर पे करेंगे। बोलिए एक्सेप्ट है? सर उसमें तो पिलर विलर जो होता है ये तो आता ही नहीं है। पिलर एलिवेशन जानते हैं, प्लान। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आर्किटेक्चर पार्ट अगर आपने स्किप करा, हमारा मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो टाइम बच जाएगा और बच्चे सीखेंगे, लेकिन आपका एक वो पार्ट स्किप हो जाएगा जो आपका आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसमें। फेस क्रिएट करता है। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई और टीचर होता तो शायद आपसे ये कहता, अरे सॉरी 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 गलती हो गई, कल से मैं आपको इंटीरियर वाले बैच में डाल दूंगा, सो सॉरी। चलो खैर, तो ये हो गया हमारा पार्ट इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाहे बात आर्किटेक्चर की हो या फिर इंटीरियर की हो, दोनों में सेक्शन कट होता है। ठीक है, आप वॉल में मटेरियल फिल करते हो, कोई ऑब्जेक्ट कट करते हो तो उसमें आप पैटर्न फिल करते हो। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि आर्किटेक्चर के। इंटीरियर में जो मटेरियल हम कट करते हैं उनमें कौन कौन से हैच हम मेंशन करते हैं, बताइए। और ये पार्ट इंटीरियर और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में यूज़ करा जाता है। सर ब्रिक वाले करते हैं और कंक्रीट करते हैं। नेक्स्ट, ग्लास ग्लास के नेक्स्ट करते हैं। कॉमन है। नेक्स्ट, वुडन के करते हैं और वुडन में क्या ग्लास नाम के होता करते है? हैं। वुडन का नाम बताइए हैच का। वुडन के तो आपके ये टीक के हो गए और लैमिनेट्स के भी करते हैं हैंड्स। इसमें से वुडन का नेम क्या होता है? सर इसमें तो ये तो ब्रिक का है। नेम, और नेम क्या होता है उसका, पैटर्न का? कहीं पे सर आप नेम नहीं पता, हम लोग को एक बार मैम करके दे देती है, हम लोग बस उसी में ही करते हैं। उसी में करते हैं। चलिए ठीक, आंसर मिल गया। होता ये है कि आर्किटेक्चर में जब सेक्शन कट करा जाता है तो वहाँ पर ही क्लियर होता है कि टाइप्स ऑफ जो पैटर्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसे कहते हैं हैच फॉर सेक्शन। अब जैसे अभी आपने कहा कि टीचर ने दे दिया, हमने कर लिया। अब ये बेस इसका यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि सेक्शन कट करोगे तो वॉल के अंदर वॉल आ जाएगा, वुडन के अंदर वुडन आ जाएगा, कंक्रीट में कंक्रीट आ जाएगा, लेकिन उसका नेम भी तो पता होना चाहिए। MDF अगर आप मेंशन कर रहे हो, ग्लास मिरर अगर आप वहाँ पर दे रहे हो तो आप AR रूफ वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सॉलिड वुड का सेक्शन कट कर रहे हो आप कहीं पे, ANSI 31 आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फैब्रिक पैडिंग यूज़ कर रहे हैं कहीं पे तो आप उसको, नहीं सर ये सब नहीं पता। मुझे माल नहीं पढ़ाया जाता। आई नो ऐश्वर्या, मुझे मालूम है। मैं आज से नहीं 15 साल से क्लासेस ले रहा हूँ, इंडिया और इंडिया के बाहर की। कौन सा कॉलेज क्या पढ़ाता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। जिप्सम GRG आप दे रहे हो तो वहाँ पर कौन सा पैटर्न डॉट्स यूज़ करा जाता है। प्लास्टर लेयर्स अगर आप ड्राइंग्स में दे रहे हो वहाँ पर आपका AR आर्किटेक्चर सैंड यूज़ करा जाता है। प्लाईवुड अगर आप मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपका डॉलमिट यूज़ करा जाता है। मार्बल हो गया, ब्लॉक वॉल हो गया, कंक्रीट हो गया, ये हैच सेक्शंस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, बेसिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स है। दूसरा पॉइंट,
हम डोर टैग इंक्लूड करते हैं, अभी हम इसी पे ही थे। नॉर्मल हम लोग D1 D2 D3 देते हैं। बच्चों को मालूम, मैंने कहा ना, आपने ड्राइंग के अंदर D8 दिया, अब ये D8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर नंबर। अब इस डोर नंबर का काम क्या है, कैसे पता चलेगा? डोर की बाकी की डिटेल्स कैसे पता चलेगी हमें? उसका टैग दिया जाता है लेकिन अब उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया गया है। लेकिन कभी भी जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, फॉर्म्स होती हैं बड़ी बड़ी, बाहर कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ कराता है। डोर टैग में 4 ब्लॉक्स होते हैं: डोर नंबर, डोर टाइप, विड्थ एंड हाइट। वॉल टाइप के टैग होते हैं जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों में यूज़ करा जाता है। फ्लोर फिनिश के टैग आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों में यूज़ करा जाता है। वॉल फिनिश ये भी आर्किटेक्चर और इंटीरियर में यूज़ करा जाता है। रूम टैग, इसे कहते हैं टैग जो हम प्लानिंग के अंदर ये नंबर देते हैं ना, ये अलग अलग, इसे कहते हैं रूम टैग्स, राइट। एलिवेशंस के सिंबल होते हैं और सेक्शन, ये होता है इंटीरियर का, ये इंटीरियर के एलिवेशंस के सिंबल होते हैं। और अभी हमने क्या डिस्कस करा था कि जब आप काम करते हो किस पे, प्लानिंग में, तो प्लानिंग में एलिवेशन का सिंबल अलग होता है, ठीक है। अब बेडरूम जो पार्ट है ना, वो लिया तो प्लानिंग से ही गया है ना। अब जब हम प्लानिंग करेंगे तो ये तो है नहीं कि उसके पूरे घर को छोड़ के सिर्फ बेडरूम ही डिज़ाइन कर लेंगे। पूरा एरिया डिज़ाइन करने के बाद ही तो हम आएंगे ना इंटीरियर पे। तो अगर हम उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे तो पूरी प्लानिंग का भी तो प्रोसेस पता होना चाहिए ना, उसके बाहर का पूरी प्लान का एलिवेशन का सिंबल देना है तो क्या प्रोसेस है उसका और कैसे दिया जाएगा, ये भी मस्ट है। बेसिक बेसिक चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग सिंबल्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, और इनके लाइक वॉल कवरिंग, कारपेट, फैब्रिक पेटिंग, ग्लास, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, मिरर, ये टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं। ऑटोकैड के अंदर बहुत लिमिटेड पैटर्न होते हैं। ऑटोकैड के अंदर बहुत लिमिटेड पैटर्न है। अब कोई चीज़ अगर हमें डेकोरेट करनी है, कुछ डेकोरेटिव सिंबल्स अगर हमें देना है तो हमारे पास नहीं होता है, तो हम इस पे भी काम करेंगे कि अलग से पैटर्न को इंक्लूड करके हम लोग ड्राइंग्स के अंदर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसमें और भी हैच इंक्लूड कर सकते हैं हाँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किसी ने कहा किसी ने कहा है कि नहीं कर सकते हैं? नहीं सर। ऑटोकैड में अगर हम पैटर्न नहीं इंक्लूड करेंगे तो फिर हम मेंशन कैसे करेंगे इसमें? बल्कि ये पार्ट तो जब बच्चा ऑटोकैड सीखता है किसी भी इंस्टीट्यूट से, ऑफलाइन के या कॉलेज से, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें तो एक्सप्लेन करी जानी चाहिए। इसके साथ साथ बात आती है कि एक जो प्रोफेशनल होता है, जो एक डिज़ाइनर होता है ना, वो काम करने बैठता है, वो काम करना स्टार्ट करता है। अब ये दोनों बातें हैं आपके आर्किटेक्चर के लिए भी और इंटीरियर के लिए, दोनों के लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कि क्या हुआ, जो ड्राफ्टिंग के सिंबल्स हैं वो आपके पास हर एक लाइब्रेरी पहले से होनी चाहिए अगर आप काम करने जा रहे हैं तो। पॉइंट नंबर 1 बना के रखेंगे धीरे धीरे। आप प्लानिंग पे काम करने जा रहे हो, आपके पास रूम्स टैग होने चाहिए। आप डोर विंडो के टैग प्लेस करने जा रहे हो, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर टैग और विंडो टैग्स होने चाहिए, राइट, अलग अलग। आप की लेजेंड देने जा रहे हो, की लेजेंड भी नहीं पता लोगों को, तो ये की लेजेंड्स आपके पास होने चाहिए। आप सेंटर लाइन ग्रिड्स इंक्लूड करने जा रहे हो ड्राइंग्स के अंदर, सेंटर लाइन ग्रिड्स आपके अंदर, आपकी प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए इंक्लूड।
और इसके साथ साथ आपके पास फिनिशेस आइटम्स की डिटेल्स होनी चाहिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए डिज़ाइनर। मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ के एक एक चीज़ को डिज़ाइन करें, एक एक पार्ट को हम बैठ के बनाएं, ऐसा नहीं होता है। आप सीलिंग डिज़ाइन करोगे, सीलिंग फिनिश लेजेंड, वॉल डिज़ाइन करोगे, वॉल फिनिश लेजेंड, फ्लोर फिनिश करोगे तो फ्लोर फिनिश लेजेंड,